आरखी घन मह दिन्हा आन, चोट सही फूटा नहीं तब पाई पहचान। मतलब कि हीरे की पहचान तब होती है जब उस पर हथौड़े से चोट की जाती है। चोट करने पर जब वो नहीं टूटता तभी पता चलता है कि वो हीरा है। नेतृत्व करने वाले की पहचान मुश्किल वक्त में ही होती है। क्षेत्र कोई भी हो, व्यवसाय, राजनीति या समाज सेवा, वे ही अपनी पहचान बनाए रख पाते हैं जिन्होंने किसी संकट पर विजय पाई है और अपने पीछे की विरासत छोड़ गए हैं। विपत्ति आश्चर्य के साथ ही नेताओं को भी समान रूप से सामने लाती है। द्वितीय विश्व युद्ध ने विंस्टन चर्चिल को सामने ला खड़ा किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने महात्मा गांधी को, रंगभेद ने नेल्सन मंडेला को उभारा। वहीं भारत में आपातकाल के दौरान राजनेताओं की एक पूरी पीढ़ी सामने आई, जबकि काले लोगों के अधिकारियों की लड़ाई ने मार्टिन लूथर किंग को पहचान दिलाई। संकट का सिर्फ एक सुनहरा पहलू होता है। निश्चित तौर पर ये एक नेता को सामने लाती है जो दर्द, यातना और अराजकता के बीच उभरता है और नेतृत्व प्रदान करता है। इसलिए ही कहा जाता है, किसी संकट को यूं ही जाने मत दो। कॉरपोरेशनों की कहानी भी इससे जुदा नहीं है। व्यवसाय से जुड़ी कहानियां उन कारोबारी हस्तियों के साथ ही सामने आई हैं जिन्होंने एक के बाद एक संघर्ष का मुकाबला किया और किंवदंती बन गए। अंबानी का कुनबा आर्थिक नियंत्रणों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा। रतन टाटा ने निस्तेज टाटा ग्रुप को एक विशालकाय संगठन में बदल दिया। केवी कामत ने सुस्त आईसीसी को एक प्रकार का वित्तीय सुपर पावर बना दिया। और ऐसी कई कहानियां हैं। हर संगठन का अपना ही एक इतिहास होता है। कहानियां और अपने हीरो होते हैं जिन्होंने अक्सर मुश्किलों और संकटों को दूर कर अपना करियर बनाया है। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने मौत के मुंह में जाकर वापसी की है। संगठनात्मक पिरामिड की चोटी पर पहुंचने वाले कुछ लोगों पर किया हुआ अध्ययन दिखाता है कि सफलता कौशल और क्षमता की कहानियां ही नहीं बल्कि उनकी कठोर प्रतिज्ञा को भी बताता है। आधुनिक कॉरपोरेशन कर्मचारियों के दमखम की परीक्षा लेते हैं। अधिकांश आज नहीं तो कल दबावों के आगे दम तोड़ देते हैं, लेकिन कुछ डटे रहते हैं और उस कहानी को सुनाने के लिए बच जाते हैं। वास्तव में नेता वही होते हैं। फायर यानी आग एक रूपक है जिसका उपयोग संगठनों में छोटी छोटी विपत्तियों के लिए किया जाता है जो आए दिन आती रहती हैं। नेता आग से होकर ऐसे गुजरते हैं जैसे पार्क में टहल रहे हों। उनकी मनोदशा ऐसी होती है कि वे आग के रूप में यानी इस रूप में नहीं देखते जिससे भय हो। इसकी बजाय वे आग को उन अवसरों के तौर पर देखते हैं जिनमें वे अपनी क्षमता को साबित कर सके। एक ऐसी समय सीमा जिसे पूरा करना लगभग असंभव है। एक गतिरोध, एक समस्या जो सबको पागल बना देती है। एक सफलता जो छकाती रहती है। एक अफरा तफरी की स्थिति जो सबका जीना मुश्किल कर देती है। एक संकट जो जाने का नाम नहीं लेता। ये ऐसी अनेक आगों में से एक है जो कर्मचारियों के हर दिन के जीवन की स्थिति को बताती है। जब ऐसी आग बुझ जाती है तब उनमें से हीरो निकलकर सामने आते हैं। संगठनात्मक किंवदंतियां ऐसी ही कहानियों से बनती है। शीशा हथौड़े की चोट से टूट जाता है, लेकिन स्टील को उसकी मदद से ढाला जाता है। नेतृत्व का अर्थ है कि हम संकट से कैसे निपटते हैं और दबाव में हमारा व्यवहार कैसा रहता है। नेता और भेड़ चाल चलने वालों के बीच अंतर असाधारण परिस्थितियों में ही होता है। अगली बार जब कार्यस्थल पर संकट आए और हमारे ऊपर प्रभाव जमाने लगे तो याद रखिएगा कि उससे कैसे निपटना है, क्योंकि संगठन में सबकी निगाहें आप पर होंगी। नेता, सहयोगी और अधीनस्थ सब हमें देखते हैं। वे जो देखते हैं और याद रखते हैं उनसे ही हमारी साख बनती है। समभाव यानी मुश्किल वक्त से शांति और शिष्टता के साथ निपटना नेतृत्व का अभिन्न अंग होता है और बही खाते को नियमित रखने जितना ही महत्वपूर्ण होता है। बी स्कूल हमें बही खाते, मार्केट, शेयर और आर्थिक अनुपात का प्रबंधन सिखाते हैं, लेकिन मुसीबत में शांत और शिष्ट बने रहने के लिए हमें कबीर की जरूरत पड़ती है। सुब्रतो बागची की किताब द प्रोफेशनल में उद्धृत एक अंश बताता है कि प्रबंधन विकास की नई पहल के तहत पूरी टीम को एक बस में भरकर ले जाया गया। रास्ते में गुस्साए ग्रामीण द्वारा बस पर एक नकली हमले का इंतजाम किया गया। ये देखा गया कि जिन लोगों ने संकट का हल निकालने का प्रयास किया उनमें बस में सवार सबसे सीनियर शामिल नहीं थे। और यह भी दिलचस्प है कि वे कुछ वर्षों में दूसरों के मुकाबले ऊंचे पद पर पहुंच गए थे। असाधारण परिस्थितियों में ही सच्चे नेता सामने आते हैं।